मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री रामेश्वरम भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास में सुंदर कांड के माध्यम से राम कथा सुनने की, क्योंकि उनके भी आराध्य राम जी हैं और हमारे भी आराध्य राम जी हैं। तो यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम प्रवर्धते। श्रोता और वक्ता दोनों एक ही आधार के हों, एक ही इष्ट हों तो आनंद ज्यादा आता है। बीच में 2 सप्ताह भगवान कृष्ण कथा होगी और समापन में फिर नवान्न रामचरितमानस का पाठ और कथा होगी। तो रामचरितमानस से कृष्ण चरित संगुफित है, संपुटित है, और भगवान कृष्ण की जहाँ समस्या आती है तो राम जी ही आते हैं वहाँ, क्योंकि राम जी का परिवार, उनकी सोच, तो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, आप लोग सुनेंगे ही आगे। तो सुंदर कांड के माध्यम से इस पुरुषोत्तम मास में, यह पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण की रचना है। आप कहेंगे तो बाकी रचना किसकी है? बाकी रचना का कार्यभार ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की है प्रभु के आदेश से। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि आपकी रचना के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी देश में, किसी काल में मेरी मौत न हुए, तब भगवान को बहुत विचार करना पड़ा। नृसिंह भगवान का अवतार उसी के कारण हुआ था जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं थे। किसी देश में उनका संहार नहीं हुआ, किसी काल में संध्या के समय हुआ, और उसमें भी ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में नहीं हुआ। 13वां महीना जिसको हम लोग अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास साक्षात प्रभु की रचना है और इसलिए इसमें साधना का बहुत महत्व है। कोई कहते हैं 10 गुना फल होता है, हम तो कहते हैं 100 गुना फल होता है। और इसमें जितना अधिक से अधिक साधना हम लोग कर सके, जप है, ध्यान है, साधना ना हो सके तो सेवा करें, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करें, स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों का सत्संग करें। एन केन प्रकारेण हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान में लगे 1 महीने निरंतर,
तो पुरुषोत्तम मास हमारे लिए सफल हो जाएगा। और पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से साधन भजन करें, सेवा करें। एक आपदा आई है, हमेशा नहीं रहेगी, और शायद हमारे आपके जीवन काल की ये एक ही आपदा होगी इतनी बड़ी। हमारे जीवन काल में तो शायद ये दोबारा नहीं आएगी। 100 साल में, 200 साल में कभी ऐसी आपदा आती है। इस आपदा को रो रो करके नहीं बितावें, इसका सदुपयोग करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमारे आपके पास समय बहुत है। परिवार को समय दें। परिवार में जो गलतफहमियां हो जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उनको सॉल्व करके परिवार में सात्विक वातावरण बनावें। तो ये हमारा जो धर्म है वैज्ञानिक है। तो इस समय सुंदर अवसर है हमको सदुपयोग करने का। तो चलें सुंदरकांड की कुछ चर्चा करें। हनुमंत लाल जी महाराज की, जो हर युग में भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित होते हैं। इस कलिकाल में भी हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को राम जी से मिलाया। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को हनुमान जी ने दर्शन दिया, बहुत सारी आपदाओं से बचाया। आज भी अनेक संतों को हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं। आज भी हमारे आश्रम में संत रहते हैं, पूज्य परमहंस जी महाराज, उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो ये जो ऐसा है, हनुमान जी महाराज आज भी हैं, आज भी मिलते हैं, आज भी दर्शन देते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो हनुमान जी महाराज की हम लोग चर्चा इस पुरुषोत्तम मास में प्रारंभ करते हैं। यह सुंदरकांड ही हनुमान जी को क्यों इतना पसंद है, एक ही प्रश्न है। भाई, हर व्यक्ति को वो घटना सबसे ज्यादा पसंद होती है जो जीवन की सबसे अच्छी घटना होती है, जो पॉपुलर घटना होती है। तो अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी के लिए तो राम जी से मिलना ही सबसे ज्यादा सुंदर घटना है उनके लिए। और हनुमान जी का राम जी से मिलन सुंदरकांड में नहीं हुआ। अगर आप रामायण ध्यान से पढ़ें तो देखें कि हनुमान जी और राम जी का मिलन सुंदरकांड में नहीं है। हनुमान जी और राम जी का मिलन किष्किंधा कांड में। तो भाई, हनुमान जी की खुशी के लिए फिर किष्किंधा कांड का पाठ होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना है राम जी से मिलन। तो कहते भाई, सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है, ये विचारणीय प्रश्न है। या आप लोगों को भी विचार करना होगा, या करना चाहिए। नहीं किया हो तो बहुत अच्छा है। हमारे आपके सबसे अच्छी जीवन की घटना होगी जिस दिन हमको भगवान के दर्शन हो। वो सुनने में हमको आनंद आता है, कहने में आनंद आता है। या जिनको राजनीति में थोड़ा मात्र बुद्धि है, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हाथ मिलावें, जिस दिन राष्ट्रपति से मिले हाथ मिलावें। वो लोग फोटो खींच के रख लेते, सेल्फी लेके रख लेते, लोगों को दिखाते हैं, देखो हम इनसे मिले थे। उसमें उनको खुशी होती है, नेचुरल है। ऐसे राम जी को हनुमान जी का मिलन, हनुमान जी को राम जी का मिलन किष्किंधा कांड में हुआ, सुंदरकांड में तो नहीं हुआ। फिर सुंदरकांड से ही हनुमान जी को प्रसन्नता सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्यों रोहित जी? क्योंकि जब किष्किंधा कांड में मिले हनुमान जी राम जी से, तो आप लोग जानते हैं हनुमान जी गए थे ब्राह्मण का वेश बना करके, सुग्रीव के कहने से। ये संग का भी असर यहाँ दिखाया गया है। सुग्रीव डरता था, भगोड़ा था, कायर था। उनके संग में रहते रहते हनुमान जी को भी थोड़ा असर तो आ ही गया। अरे हनुमान जी राम जी से मिलने जा रहे, सुग्रीव नहीं पहचाने ये तो बात समझ में आती है, लेकिन हनुमान जी राम जी को नहीं पहचाने ये बात तो समझ में नहीं आती। आप जैसे लोगों के संग रहोगे, चाहे न चाहे वैसा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। इसलिए हम जैसा जीवन बनाना चाहते हैं, पहली सीढ़ी है कि वैसे लोगों का हम साथ करें। आध्यात्मिक बनना है तो आध्यात्मिक लोगों का साथ करें, व्यापारी बनना है तो उद्योगपतियों का साथ करें, लॉयर बनना है तो वकीलों का साथ करें, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन का साथ करें, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों का साथ करें, और बदमाश बनना है तो बदमाश का साथ करें। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, वैसा रंग आता है जीवन में। तो इसलिए
तो हनुमान जी को सुंदर कांड इसलिए ज्यादा प्रिय है कि हनुमान जी जब किष्किंधा कांड में मिले तो हनुमान जी तो ब्राह्मण का वेश बना के गए, राम जी तो पहचान गए, लेकिन पहचान करके भी जानबूझ के नहीं बता रहे कि हमने आपको पहचाना। बार बार विप्र कहो निज कथा बुझाई, यापन कथा कही हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी महाराज को जब पता लगा कि ये तो मेरे प्रभु हैं, ब्राह्मण का वेश बदला, चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा भी, प्रभु जीव आपको भूल जाए ये तो संभव है, लेकिन क्या ठाकुर भी अपने जीव को भूल सकता है? भगवान श्री राम ने उठा के हृदय से लगाया, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम बिल्कुल हाँ चिंता मत करो, मन में कोई कमी मत महसूस करो, तुम तो मेरे को लक्ष्मण जी से दुगना प्रिय हो। लेकिन उठाया तो बाद में ही, जब हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए। यहाँ माने ड्यूटी हनुमान जी की है कि वो राम जी को भूले नहीं, राम जी को पहचान ले, राम जी का भजन करते रहे। लेकिन वही हनुमान जी जब राम जी के कहने से लंका में जाते हैं, जानकी जी से मिलन होता है, और जानकी जी को जब पता लग जाता है कि ये हमारे प्रभु के वास्तविक सेवक है, तब जानकी जी उनको आशीर्वाद देती है, हाँ, अजर अमर गुण निधि सुत सोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, अब कृतकृत भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। वो कहती है, जानकी जी कहती हैं, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अनेक गुणों के निधान हो जाओ। हनुमान जी को उससे बहुत ज्यादा प्रसन्नता को नहीं हुई, ठीक है, माँ आशीर्वाद दे रही है, और पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। जानकी जी ने उनको पुत्र संबोधन कर दिया, पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं कहा, मैं तो पुत्र तुमको स्वीकार कर ही दिया, आशीर्वाद देती हूँ कि राम जी तुमसे बहुत प्रेम करेंगे। तब हनुमान जी के आंखों से अश्रुपात होने लग गया, शरीर में रोमांच हुआ। माँ का आशीर्वाद कभी मिथ्या हो नहीं सकता, और माँ ने आशीर्वाद दिया है कि अब राम जी तुमसे प्रेम करेंगे, तो अब जो मेरे को ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता था उसकी जरूरत अब ज्यादा नहीं रही। अब मेरे को चिंता नहीं, अब चिंता तो राम जी को करना है। हनुमान जी निर्भर हो गए, इसलिए हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सुंदरकांड, क्योंकि इसमें उनको ये आशीर्वाद मिला है। जानकी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है और आशीर्वाद दिया है कि राम जी तुमसे हमेशा प्रेम करेंगे। जीवन का फल पूर्ण हो गया। इसलिए सुंदर कांड हनुमान जी के प्रसन्नता के लिए सबसे सुंदर कांड है। और आप देखेंगे रामचरितमानस में बाकी कांडों का जो नाम है, वो उसमें जो जो लीलाएं हुई हैं उसके आधार पे नाम है। जैसे बाल कांड में भगवान राम जी की बाल लीलाएं, अवतार और बाल लीलाओं का वर्णन तो बाल कांड। अयोध्या कांड में भगवान के अयोध्या के चरित्रों का वर्णन है, राज्याभिषेक, वनगमन इत्यादि का, तो उसका नाम अयोध्या कांड पड़ गया। अरण्य माने होता है जंगल। तो चित्रकूट के बाद भगवान जब संतों से मिलते हैं, बहुत सारे महात्माओं से सत्संग होता है जंगल में, तो उसका नाम अरण्य कांड पड़ गया। माने अरण्य की जहां लीलाएं हुई वो अरण्य कांड, जंगल की लीलाएं। उसके बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा में सुग्रीव की मित्रता होती है, हनुमान जी से मिलन होता है, इसलिए उस कांड का नाम किष्किंधा कांड हो गया। लेकिन सुंदर कांड में हनुमान जी का मिलन हुआ, जानकी जी का मिलन हुआ, ये सारी लीलाएं हुई, तो इसका नाम ऐसा नहीं लिखा जानकी कांड लिख देते, हनुमान जी का कुछ नाम लिख देते, हनुमत कांड लिख देते, ऐसा नहीं लिखा। इसका नाम लिख दिया सुंदर कांड। सुंदर कांड माने जब से सबसे सुंदर कथा जिसमें सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम्नु सुंदरम लिखा है। सुंदर कांड में भगवान श्री राम का स्वभाव सुंदर दिखाई देता है। सुंदर कांड में भगवती जानकी जी का आशीर्वाद सुंदर दिखाई देता है। सुंदर कांड में कथा बड़ी सुंदर है, आप लोग जो सुनेंगे, बड़ी भावपूर्ण कथा है। सुंदरे किम्नु सुंदरम, सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है यही कहना कठिन है। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदर कांड। अब सुंदर कांड का जो प्रारंभ होता है
वो किष्किंधा कांड के समापन के दोहे से होता है। पाठ भी प्राय वहीं से किया जाता है, जो लोग जानते हैं सुंदर कांड के विषय में, और प्रारंभ भी वहीं से होता है। जब सारे बानरी सेना समुद्र किनारे बैठी है, संपाति ने बता दिया है कि लंका में जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं देख सकती। लेकिन जानकी जी का पता लगाने के लिए वही जा सकता है जो 100 योजन के सागर को एक छलांग में पार कर जाए। 100 योजन का अर्थ होता है 1200 किलोमीटर। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर, एक छलांग में जो पार कर जाए, आश्चर्य की बात है। अब महाराज कोई कहता मैं इतनी दूर जाऊंगा, कोई कहता इतनी दूर जाऊंगा। अंगद जी कहते मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में शंका है। जाम्बवान जी ने कहा कि तुम वहीं रह गए तो फिर हमको समाचार कैसे मिलेगा और तुम्हारी सुरक्षा कैसे होगी, तो राक्षसों की नगरी है लंका। हनुमान जी महाराज शांति से बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान जी महाराज को बचपन में एक शाप दे दिया था महात्माओं ने। क्यों? हनुमान जी महाराज बहुत नटखट थे, बहुत उपद्रवी थे, बचपन में बहुत नटखट थे। महात्माओं को कभी कुटिया के साथ साथ पूरा का पूरा उठा लेते थे। ताकत बहुत थी महाराज, सूर्य भगवान को ही खा गए थे। बाल समय वक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। कभी महात्माओं के विग्रहों को उठा लेते थे, कभी महात्माओं को आसन के साथ ही उठा लेते थे, ऊपर नीचे कर देते थे। अब महात्मा लोग जानते थे इनसे राम जी का बहुत बड़ा काम होना है, तो महात्मा लोग उनको कुछ कहना भी नहीं चाहते थे। लेकिन महात्मा लोगों ने उनको एक बीच का रास्ता निकाला, उनको कह दिया तुमको अपनी शक्ति विस्मृत हो जाए, और बोले जब राम जी के काम के लिए तुमको कोई शक्ति का स्मरण दिलाएगा तब तुमको अपनी शक्ति का स्मरण आ जाएगा। तो हनुमान जी को तब से अपनी शक्ति विस्मृत है, उनको पता नहीं वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते है। हनुमान जी शांत बैठे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं। जाम्बवान जी देखते हैं किसी से कुछ काम नहीं होगा, काम तो इन्हीं से होगा। और जाम्बवान जी महाराज तब हनुमान जी की तरफ इशारा करके बोलते, कहीपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जहाँ जाम्बवान जी ने स्मरण दिलाया, अरे हनुमंत लाल जी इतना विशेष कार्य प्रभु का आया हुआ है, आप क्यों शांत बैठे हुए? का चुप साज रहे हो हनुमाना, यहाँ तक भी ठीक था। जहाँ जाम्बवान जी ने कहा राम काज लगते अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। अरे राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ हनुमान जी, तुम्हारे अवतार का प्रयोजन ही एक है। भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, 11वें रुद्र हनुमंत लाल जी महाराज। राम जी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया है। और इसीलिए कहा जाता है भगवान राम का और शिव के अनेक संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। राम जी भगवान शिव के आराधक भी हैं, आराध्य भी हैं और सखा भी है, मित्र भी हैं। रामेश्वरम के रूप में राम जी के आराध्य हैं भगवान शिव। रामेश्वरम की स्थापना किया भगवान श्री राम ने।